जो चढ़ के कभी छूटे ना, मैं वो रंग हूँ जो चढ़ के कभी छूटे ना। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। तो आज का हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट हमारे पास है जेके एसएसबी के हर एक एग्जाम में ये टॉपिक आपको मिलेगा। जिस तरीके से आपको लेक्स रिवर्स मिलेंगे जो कि ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है, आपको मिलेगा इम्पॉर्टेंट फिजिकल डिवीजन जो है जम्मू कश्मीर की है, या इसी तरीके से हमारे पास कल्चर के रिलेटेड हम अगर डिस्कस करेंगे तो वो अप्रोक्सीमेटली हर एक जेके एसएसबी एग्जाम्स में आपको मिलेगा। वैसे ही हमारे पास जो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बिल्कुल इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हम डिस्कस करेंगे। मीन्स एक स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, बाइफरकेट करेंगे उस पूरे टॉपिक को डीस्ट्रक्चर करेंगे, क्या क्या इसमें चीज़ें आ सकती हैं। वो है एक्चुअल में हमारे पास इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। ये सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है ये हम डिस्कस करेंगे। अब देखो यहाँ पर हम किस तरीके से इनको डिस्कस करेंगे कि हमारे पास लेट अस सपोज दैट अगर हम देखेंगे तो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में हमारे पास कुछ आर्किटेक्चरल पॉइंट भी आता है। आर्किटेक्चरल पॉइंट जो हमारे पास आता है, या एक पार्ट की अगर हम बात करेंगे जिसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट एंशिएंट और मिडाइवल आर्किटेक्चर्स आते हैं, जैसे उसमें हमारे पास फोर्ट्स का जिक्र होगा, हमारे पास पैलेसेस का जिक्र होगा एटसेट्रा। आर्किटेक्चर में दूसरी चीजें भी आती हैं, लेकिन हम उनको सेपरेट डिस्कस करेंगे एज अ रिलीजियस प्लेसेस में। जैसे हमारे पास कुछ रिलीजियस पर्टिकुलर साइट्स हैं, या हमारे पास कुछ आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स हैं। जैसे हम बात करेंगे टेम्पल्स की बात करेंगे, हम मॉस्क्स की बात करेंगे, हम गुरुद्वारास की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट चर्चेस की बात करेंगे, जो इंपॉर्टेंट होंगी किस पर्सपेक्टिव से, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस एज अ काइंड ऑफ। अब टूरिस्ट डेस्टिनेशन का मतलब ये नहीं कि मेरे पास रिलीजियस साइट है वो सिर्फ टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। अब उसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन में हम इसलिए इंक्लूड करते हैं क्योंकि वहां पर बहुत सारे टूरिस्ट विजिट करते हैं उस आर्किटेक्चर को देखने के लिए, प्लस जो भी बिलीफ होता है अकॉर्डिंगली वहां पर प्रेयर करने के लिए। ये सेपरेट हम डिस्कस करेंगे। फिर इसी तरीके से हमारे पास अगर हम लैंडस्केप की बात करेंगे, अब अगर जनरली हम कहेंगे नेचुरल लैंडस्केप, लेकिन उसमें दो हिस्से हमारे पास होते हैं। तो एक तो ये है कि जैसे हमारे पास नेचुरल लैंडस्केप्स है, हम किसी वैली की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल वी हैव अ पार्शियल लैंड्स लाइक गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम एटसेट्रा। इसी तरीके से हमारे पास कुछ आर्टिफिशियल्स हमारे पास होते हैं, जैसे कि हम बात करेंगे गार्डन्स एटसेट्रा की। अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है गार्डन्स। हम डिस्कस करेंगे गार्डन्स, मींस हम लैंडस्केप पे फोकस करेंगे। वो सारी जगहें जो एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन है लेकिन लैंडस्केप है। तो हम शुरू करते हैं गार्डन से। आखिरकार हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट गार्डन जो हैं वो एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, या टूरिस्ट साइट्स हैं, या टूरिस्ट प्लेसेस हैं, कौन कौन सी हैं, और उसमें क्वेश्चन किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्योंकि हमारा मेन मुद्दा यहाँ पर रहता है कि किसी टॉपिक पढ़ना हमारा मकसद नहीं रहता है, वो तो हम पढ़ेंगे ठीक नहीं, लेकिन मकसद ये रहता है कि हमारे पास किस प्रकार के किस किस्म के क्वेश्चन आए हैं, कैसे पूछे जा सकते हैं। एक तो आए हैं और उसके बाद अब कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस पॉइंट पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर हम टूरिस्ट साइट्स की बात करेंगे तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर गार्डन्स की बात करेंगे तो सबसे पहली चीज हमारे पास ये है कि गार्डन जो है नेम बेस्ड क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। ऐसे पूछा भी गया है। अब नेम बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? एक तो नेम बेस्ड ये है कि डिफरेंट नाम्स क्या है। अगर किसी गार्डन या किसी नेचुरल लैंडस्केप का डिफरेंट नाम है, ठीक नहीं, या कुछ पर्टिकुलर्स सॉब्रिकेट है, तो वो पूछे जा सकते हैं कि इसके पर्टिकुलर ये नाम है, वो नाम है, व्हाटएवर। दूसरा ये है कि हमारे पास लेट अस सपोज दैट गार्डन्स की हम बात करेंगे तो गार्डन्स के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। क्या होते हैं? कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। तो आपको स्टेटमेंट में दिया जाएगा कि हमारे पास गार्डन है, ये उसके रिलेटेड पर्टिकुलर फीचर है, बताओ ये गार्डन कौन सा है। तो हो गया नाम। उसके बाद हमारे पास ये भी पूछा जा सकता है नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन कि जो हमारे पास गार्डन है या लैंडस्केप हमारे पास है वो किस लोकेशन पर है। अब लोकेशन हमारे पास डिस्ट्रिक्ट भी पूछा जा सकता है, या इस तरीके से पूछा जा सकता है कि ये जो हमारे पास पर्टिकुलर गार्डन है
ये इस हिल के आसपास है, इस पर्टिकुलर रीजन के आसपास है, इस जो पर्टिकुलर वहाँ पर फिजिकल कोई आसपास फीचर होगा तो उसके आसपास है, या इस हिल में लाई करता है, या इस हिल के फुट पर लाई करता है, तो ये हमारे पास ऐसे हो गए लोकेशन। तो दूसरा हमारे पास ये है कि किस डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। फिर है कुछ इंपॉर्टेंस, वो जो हमारे पास गार्डन है उसकी इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस, या हम बता सकते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स जो क्या हो सकते हो गए ये। उसके बाद हमारी पास चीज क्या है कि ये जो टूरिस्ट साइट्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टूरिस्ट साइट्स हैं, तो चाहे वो आर्किटेक्चर है, चाहे वो हमारे पास रिलीजियस साइट्स है, चाहे हमारे पास गार्डन है, एटसेट्रा व्हाटएवर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, उनका जरूरी ये एसोसिएशन होता है कि हमारे पास वहां पर रूलर कौन था, उसके बाद हमारी पास वो कंस्ट्रक्ट किसने किया है, कंस्ट्रक्ट या बिल्ड एटसेट्रा किसने किया है, ये जरूरी नाम है। ठीक नहीं, अब स्टार्ट करते हैं। बाकी फीचर्स जो हैं, बाकी जो कंसेप्ट हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती है और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये मैं थोड़ा सा और भी दिया कि हमारे पास क्वेश्चन जो है किस प्रकार के पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे बड़े मुगल गार्डन की। सबसे बड़े गार्डन जम्मू कश्मीर में वो है शालीमार गार्डन। अब शालीमार गार्डन का पहला पॉइंट जो यहाँ पर मेंशन है, इसको हम कहते हैं क्राउन ऑफ कश्मीर। अब देखो दूसरा एक कंफ्यूजन नहीं होनी, जैसे हम डल लेक की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर मैंने शायद मेंशन भी किया था कि डल लेक को हम कहते हैं ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर और ज्वेल इन द क्राउन ऑफ श्रीनगर, ठीक नहीं। लेकिन यहां पर उसको श्रीनगर ज्वेल भी कहते हैं, लेकिन अब थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन यहां पर क्या है कि इट इज अ क्राउन ऑफ श्रीनगर, इट इज क्राउन ऑफ श्रीनगर, ठीक है। इसको कहते हैं क्राउन ऑफ श्रीनगर, ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद किस डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास है, ये है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में। किस डिस्ट्रिक्ट में है, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में। अब कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हम डिस्कस करेंगे इसके रिलेटेड और कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर जो है, अगर हम कहेंगे कि ये हमारे पास सबसे बड़ा गार्डन जो है, सबसे बड़ा मुगल गार्डन। अब ध्यान रखना है, यहाँ पर दो चीजें हैं। लार्जेस्ट गार्डन जो है जम्मू कश्मीर का वो डिफरेंट है, उसका नाम डिफरेंट है, तो वो एक्चुअल में है टुलिप गार्डन, जो हम डिस्कस करेंगे भी, ठीक है नहीं। लेकिन हमारे पास सबसे बिगेस्ट मुगल गार्डन या लार्जेस्ट मुगल गार्डन, व्हाटएवर जो भी आप टर्म याद रखेंगे, ये हमारे पास कौन सा है, शालीमार बाग जो है वो सबसे बड़ा मुगल गार्डन जो है जम्मू कश्मीर में है। और कहां पर है, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है। अब लोकेशन इंपॉर्टेंट, जैसे इट इज लोकेटेड एट द फुट हिल ऑफ जबरवन रेंज। जो इसके बैकड्रॉप में आप देखेंगे तो इसके बैकड्रॉप में जबरवन रेंज है, मतलब जबरवन रेंज में ही है, लेकिन जबरवन रेंज के फुट में, कहां पर, जो बिल्कुल फुट हिल से बिल्कुल बेसमेंट में जो फुट हिल्स है उसमें हमारे पास ये लाई करता है ऑन द बैंक ऑफ डल लेक। ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं ऐसे क्वेश्चन स्टेटमेंट की, जो स्टेटमेंट्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वैसे पूछे जाएंगे तो आपको ऑप्शन क्लिक करना है इस तरीके से। लेकिन ध्यान रखना है कि ये फीचर्स किस गार्डन या किस पर्टिकुलर लैंडस्केप के रिलेटेड है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि सेकंड हमारे पास पॉइंट जो है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, जस्ट एक कंटिन्यूटी बनाने के लिए मेंशन किया। द बाग इज कंसीडर्ड एज द हाई पॉइंट ऑफ मुगल हॉर्टिकल्चर। उसके बाद जो नेक्स्ट इसका पॉइंट जो है, द गार्डन इज आल्सो नोन एज द गार्डन ऑफ लव, इट इज कॉल्ड एज द फरा बख्श और फेस बख्श। फरा बख्श और फेस बख्श इसको बाद में कहा गया था जब शाहजहां ने इसको एक्सटेंड किया था। अब यहाँ पर सबसे पहले हम सीखेंगे कि किसने इसको कंस्ट्रक्ट किया या किस के दौरान जो है ये बिल्ड हुआ है, ठीक है। अब देखो ये दूसरे, ये हो गया पॉइंट। ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ये जो पॉइंट है ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे लेट अस सपोज दैट गार्डन ऑफ लव के बारे में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। अब ऐसा पूछा जा सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग गार्डन इज नोन एज द फरा बख्श और फेस बख्श, ठीक है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि क्वेश्चन इस गार्डन में क्या पूछा जा सकता है। ये गार्डन जो है शालीमार गार्डन, इसको बिल्ड किया है मुगल एम्परर जहांगीर जो है, जो जहांगीर मुगल एम्परर था उसके दौरान इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस रूल के रेन में हमारे पास ये मुगल गार्डन जो है कंस्ट्रक्ट किया गया था। इसने अपनी वाइफ जो नूरजहां थी, अर्जुमन बानो बेगम, उसके लिए कंस्ट्रक्ट किया था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गार्डन लवर थे, बहुत ज्यादा गार्डन उन्होंने बनाए हैं। 1619 वैसे डेट उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा याद रख लेना। यहाँ पर उन्होंने मैक्सिमम समर जो है वो स्पेंड किए हैं, मैक्सिमम, क्योंकि जहांगीर ने मैक्सिमम टाइम, जो अगर हम बात करेंगे मैक्सिमम टाइम कौन विजिट किया है कश्मीर में ड्यूरिंग मुगल रूल, जब मुगल रूल यहाँ पर आया कश्मीर में, जब पहले बाकी रीजन में था, सेंट्रल इंडिया की अगर हम बात करेंगे जो नॉर्दर्न पोर्शन था उसमें मैक्सिमम मुगल रूल था। तो फिर कश्मीर में फिर अकबर के दौरान जब एंट्री हुई यहाँ पर 1586 में और 1589 में अकबर विजिट किया। लेकिन मैक्सिमम टाइम की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर मैक्सिमम टाइम विजिट किया है जहांगीर ने, और जहांगीर का कंट्रीब्यूशन ये है कि उसने बहुत सारे गार्डन से बनाए हैं, उसकी वाइफ ने भी, ठीक है कि नहीं।
अब देखो यहाँ पर क्या है कि इसका जो स्टाइल है, क्योंकि इसका पर्टिकुलर आर्किटेक्चर होता है, जब हम बाग की बात करेंगे तो इसका चार बाग स्टाइल है। चार बाग स्टाइल क्या होता है कि काइंड ऑफ 4 डिविजन्स होते हैं इस तरीके के, ठीक है नहीं। अब उसमें ये है कि फिर वो चार बाग जो है, अब चार बाग तो स्टाइल होगा, लेकिन अब ये है कि टेरेसेस भी होती हैं जहां पर हिली एरियाज में बनाया गया है, मतलब लेट्स सपोज दैट पूरे जबरमन रेंज के लोवेस्ट पोर्शन ऑफ हिल में बनाया है, तो उसमें एक क्या होगा, स्लांटिंग पोर्शन होगा, तो वहां पर ट्रेसेस बनाई जाती है। लेकिन हर एक ट्रेसेस में क्या होगा, ये बेस स्ट्रक्चर यही होगा, चार बाग, ठीक है नहीं। उसके बाद इसी बाग को एक्सटेंड किया था शाहजहां ने। औरंगजेब के आगे जो हमारे पास शाहजहां आता है, उसने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया था, लेकिन एक्चुअल में आपको यहां पर ध्यान रखना है कि किसने एक्सटेंड किया था, गवर्नर जफर खान ने। जो शाहजहां का गवर्नर जफर खान था, उसने इसको एक्सटेंड किया था और उसके बाद इसका नाम रखा था फैज बख्श, जिसका मतलब होता है तो जॉय इम्पार्टिंग, या कह सकते हैं द बाउंटीफुल। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स हम डिस्कस करेंगे शालीमार बाग के रिलेटेड। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो हमारे पास है इसमें शालीमार के बाग के रिलेटेड, हमारे पास क्या है कि गार्डन हैज द 3 ट्रेसेस। अब देखो हमारे पास यहाँ पर क्या है कि जैसे हम आगे पढ़ेंगे, निशात बाग भी पढ़ेंगे, डिफरेंट किस्म के बाग पढ़ेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको याद रखना है। अगर यहाँ पर हम बात करेंगे तो गार्डन के 3 ट्रेसेस हैं। कितने ट्रेसेस हैं? 3 ट्रेसेस, और हर एक में फाउंटेन आपको दिखेगा, चिनार ट्रीज दिखेंगे। द फर्स्ट ट्रेस, लेट्स सपोज दिस इज द फर्स्ट ट्रेस, दिस इज द फर्स्ट ट्रेस, उसके बाद सेकंड ट्रेस आप पर है, फिर थर्ड ट्रेस है। इस तरीके से जो पहला ट्रेस है उसको कहते हैं दीवाने आम, दीवाने आम, ठीक है नहीं, मतलब कॉमन पीपल के लिए वहां पर विजिट कर सकते थे ड्यूरिंग जो हमारे पास रूलर होता था एटसेट्रा व्हाटएवर। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट ट्रेस है उसको कहते हैं दीवाने आम। द स्मॉल ब्लैक मार्बल थ्रोन वाज इंस्टॉल्ड ओवर द वाटरफॉल, ठीक है। अब ये ब्लैक मार्बल किसने यहाँ पर इंस्टॉल किया था बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेकंड ट्रेस जो है दैट इज दीवाने खास, प्राइवेट हॉल। उसके बाद थर्ड जो हमारा होता था दैट वाज ज़राना गार्डन, मतलब फर्स्ट दीवाने आम, उसके बाद हमारे पास दीवाने खास, उसके बाद ज़राना गार्डन। इस तरीके से ये अरेंजमेंट था हमारे पास किसका, शालीमार गार्डन का। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसमें जो मैन फीडर चैनल है, जहां पर जो देखो इसमें अपर साइड से मतलब अप टू डाउनवर्ड हमारे पास वाटर आ जाएगा, वो एंटर हो जाएगा एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ कैनाल होगा, ठीक है नहीं, या हम कह सकते हैं काइंड ऑफ चैनल होगा, जिसमें आपको जगह जगह फाउंटेन्स दिखेंगे और छोटे छोटे से रैपिड्स मींस काइंड ऑफ वाटरफॉल दिखेंगे। इसमें जो मैन फीडर चैनल है जिससे मैन वाटर आ रहा है उसका नाम है शाहनार। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप बताओ हमारे पास एक गार्डन है जिसमें मैन फीडर चैनल जो है वो शाहनार है, या ऐसे भी पूछा जा सकता है जो मैन फीडर चैनल है शालीमार गार्डन में उसका नाम क्या है, या ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारी पास लेट्स सपोज दैट कि हमारे पास एक गार्डन है वो यहाँ पर लाई करता है, उसमें जो मैन फीडर चैनल जो है जहाँ से वाटर फ्लो होता है उसका नाम शाहनार है। बताओ ये सारी फीचर किस गार्डन के रिलेटेड है, तो आपको बताना है। उसके बाद हमारी बस ये वाला क्वेश्चन जो है लेट्स सपोज ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये, क्योंकि शालीमार बाग की खासियत है। द शालीमार बाग इज वेल नोन फॉर चिनी खानाज, आर्च्ड निशेस बिहाइंड द वाटरफॉल। लेट्स सपोज दैट देखो हमारी पास लेट्स सपोज दैट ये वाल है, ये अपर ट्रेस है, लेट्स सपोज अपर ट्रेस है, लोअर ट्रेस है, यहां से इस तरीके से पानी आ रहा है, इस तरीके से पानी आ रहा है, फिर यहां से फॉल हो जाएगा, काइंड ऑफ रैपिड क्रिएट होगा, काइंड ऑफ वाटरफॉल क्रिएट होगा। यहां से पानी अब ऐसे ऐसे नीचे आ रहा है, लेकिन ये जो ये वाली वाल है इसमें छोटे छोटे इस तरीके से आर्च्ड निशेस है, इस तरीके से, मतलब सॉरी इस तरीके से आर्च्ड निशेस। अब इसमें क्या रखा जाता था, इसमें दिए रखे जाते थे कुछ लाइटिंग के लिए आप कह सकते हैं। तो जब ये नाइट में इसमें यहाँ से पानी गिरता था तो ये बहुत अच्छा नज़ारा, बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा यहाँ पर बनता था, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव बन जाता था। तो ये जो खासियत है ना, ये खासियत ये हमारे पास है शालीमार गार्डन में, जिनको हम चिनी खानास कहते हैं, ठीक है। उसके बाद शाहजहां ने यहाँ पर एक ब्लैक मार्बल पैवेलियन बनाया था जिसको बरादरी एक्चुअल में पैवेलियन का नाम होता है, जो पर्शियन में बरादरी मींस पैवेलियन। अब ब्लैक मार्बल कॉल्ड द ब्लैक पैवेलियन इन ज़राना गार्डन। ज़राना गार्डन में जो ब्लैक पैवेलियन या हम बरादरी की बात करेंगे वो किसने बनाया था, शाहजहां ने। उसके बाद अगर हम बात करेंगे जो मशहूर है, हमने खुद देखा है वहां पर, द ब्लैक पैवेलियन हैज द फेमस इंस्क्रिप्शन। जो ब्लैक पैवेलियन है उस पर अमीर खुसरो जो फेमस पर्शियन पोएट थे, ठीक है, उनका यहाँ पर एक जो वर्स लिखा है कि अगर फिरदौस बरोई ज़मी अस्त हमी अस्तो, मतलब अगर हमारी पास कहीं दुनिया में कहीं पैराडाइज है तो वो यहीं पर है, यहीं पर है, यहीं पर है। मतलब यह है कि देखो अब यहाँ से ये जो ये पॉइंट यहाँ पर है कि इसको क्वेश्चन अगर बनाना होगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसे कि हमारे पास फेमस पर्शियन सूफी हमारे पास पोइट थे,
अमीर खुसरो, उसका जो इंस्क्रिप्शन, ये वर्डिंग जो है, ये किस गार्डन में है, ये आपको ध्यान रखना, किस गार्डन में है, ये हर एक गार्डन में नहीं है, ये किस गार्डन में है। उसके बाद यहाँ पर नोट रखना है कि वैसे हम ये हिस्ट्री में भी डिस्कस करते हैं कि जब हम स्टार्टिंग एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर पढ़ते हैं, पांडव्स के जो महाभारत पीरियड होता है, उसमें हमें डिस्कस करते हैं कि हमारे पास क्या होता है, गुनांदा डायनेस्टी का एक रूलर होता है जिसका नाम होता है परवर सेन II। उसने यहाँ पर एक विला बनाया था, कहाँ पर, जहाँ पर अभी हमारे पास शालीमार गार्डन है, मतलब कहा जाता है कि यहाँ पर एक विला था, उसने बनाया था, उसी जगह हमारे पास ये गार्डन है। तो उस विला का नाम था शालीमार विला। क्या नाम था? शालीमार विला। तो बस गार्डन, विला की जगह अभी हमारे पास गार्डन है जिसका नाम है शालीमार गार्डन। उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गार्डन, दैट इज निशात बाग। नेक्स्ट गार्डन जो हमारे पास है दैट इज निशात बाग। निशात बाग जो है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपको याद रखना है। निशात बाग कहाँ है? श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है, और सेकंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन है। पहला लार्जेस्ट मुगल गार्डन, देखो सबसे लार्जेस्ट गार्डन कौन सा है? दैट इज टूलिप। वो एशिया में भी लार्जेस्ट टूलिप गार्डन है, मतलब एशिया में, पूरा एशिया में लार्जेस्ट टूलिप गार्डन है। तो अगर हम गार्डन की बात करेंगे तो लार्जेस्ट गार्डन जो है दैट इज टूलिप गार्डन, ठीक है कि नहीं, जिसको हम परहैप्स उसका नाम जो है सिराज बाग भी उसको कहते हैं, वो भी श्रीनगर में ही है, ठीक है। लेकिन हमारे पास अगर मुगल गार्डन की बात करेंगे तो वो हमारे पास है शालीमार गार्डन जो है वो लार्जेस्ट मुगल गार्डन है जम्मू कश्मीर में। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन जो है वो निशात बाग है। अब निशात बाग किसने कंस्ट्रक्ट किया, इसके साथ इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। अब देखो ये सारे नाम जो है पहले पॉइंट में ये सारे नाम जो है आपको याद रखने हैं, जस्ट कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जैसे हम यहाँ पर कहेंगे जैसे कि हमारे पास शालीमार गार्डन जो है दैट इज अ गार्डन ऑफ लव, तो ध्यान रखना है कि वो यहाँ पर एंटर नहीं करना है। अब देखो इसके नाम जो है क्या क्या है, जैसे गार्डन ऑफ ग्लैडनेस है, गार्डन ऑफ डिलाइट जो है, गार्डन ऑफ प्लेजर, गार्डन ऑफ ब्लिस और गार्डन ऑफ जॉय। देखो गार्डन ऑफ ग्लैडनेस, गार्डन ऑफ ब्लिस और गार्डन ऑफ जॉय जो है, वहाँ पर भी जब आप जाएंगे तो वहाँ पर एक क्या कहते हैं कि एक स्टोन पे कार्व्ड करके है, ये नाम्स वहाँ पर भी है, जो गार्डन वहाँ पर है, अगर आप वहाँ जाएंगे वहाँ पर भी ये नाम्स डिफरेंट नाम है, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर जैसे कि हमारे पास गार्डन ऑफ ग्लैडनेस जो है, जब मैं गया था तो वहाँ पर ये गार्डन ऑफ ग्लैडनेस या गार्डन ऑफ ब्लिस, ये वहीं से मुझे याद है, और आपको सोर्सेज से भी मिलेंगे, जरूरी नहीं है कि वहाँ पर आपको जाना है या वहीं पर है, ये सोर्सेज बहुत सारे सोर्स से भी आपको मिलेगा, लेकिन आपको ये सारे नाम याद रखने हैं। ये हो गए बहुत सारे नाम, ये आपको याद रखने हैं, इसमें कोई भी लॉजिक नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं है, समझने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना है कि हमारे पास ये जो गार्डन है इसके डिफरेंट नाम्स है। उसके बाद मैंने आपको कहा सेकंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन, ये भी कहाँ पर है, ऑन द बैंक ऑफ डल लेक, इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ शालीमार। जस्ट एक साइड शालीमार बाग है, थोड़ा सा दूरी पर हमारे पास निशात बाग है, तो ये भी जबरवन रेंज में ही है, मतलब जबरवन रेंज इसके बैकड्रॉप में है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बनता है वो है कि ये किसने बिल्ड किया था। निशात बाग की अगर हम बात करेंगे तो ये डिजाइन भी किया था और बिल्ड भी किया था अब्दुल हसन आसिफ खान, जिसमें शॉर्टकट में बहुत सबको पता होता है नाम इसका है आसिफ खान। आसिफ खान जो था वो एक नोबल था, एक गवर्नर था मुगल सल्तनत के अकॉर्डिंग या मुगल रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है गवर्नर ही नहीं था, ये जो हमारे पास था, जो मुगल एम्परर जहांगीर था उसकी वाइफ का एल्डर ब्रदर था, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि जहांगीर का ब्रदर इन लॉ था। ये इसका एक नोबल, जो हमारे पास मुगल कोड में नोबल होते हैं, उसमें भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट इसका था, मतलब एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी एज अ नोबल। उसके बाद गवर्नर भी था हमारे पास, और साथ में नूर जहां का ब्रदर भी था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि मैं आपको कहता हूँ कि यहाँ पर एक कहानी इस तरीके से है कि जब हमारे पास आसिफ खान ने ये बिल्ड किया, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, स्मॉल थोड़ा सा है और ये बहुत ब्यूटीफुल गार्डन है। अगर आप भी आज भी जाएंगे, इसमें चिनार ट्रीज का डिजाइन, मतलब जो किस तरीके से लगाए गए, उसके बाद फाउंटेन्स किस तरीके से लगाए गए, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें फाउंटेन्स और वाटर का जो चलना है तो वो बहुत ब्यूटीफुल था। अब यहाँ पर क्या था कि जब आसिफ खान ने डिजाइन किया और जब बना रहा था, जो हमारे पास मुगल एम्परर जहांगीर थे, उनको अब ये माइंड में था कि ये जो आसिफ खान है ये मुझे गिफ्ट करेंगे, क्या करेंगे, मतलब बताएंगे कि आपका ही, अब आपके लिए बनाया गया है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब ऐसा नहीं हुआ तो क्या किया कि जो जहांगीर है, अब जहांगीर रूलर है, जहांगीर क्या है, जहांगीर रूलर है, तो जहांगीर ने क्या किया, जहांगीर ने ऑर्डर किया कि इस बाग का जो है, ये जो गार्डन है, इसका पानी जो है वो बंद करो, ठीक है। इसका जो सोर्स जो तो वाटर का, वो पानी को बंद किया। जब पानी बंद किया तो वो जो गार्डन है वो डेजर्टेड हो गया, मतलब ऑलमोस्ट वीरान हो गया, क्योंकि वहां पर जैसे फ्लावर्स लगाए थे या एटसेट्रा एटसेट्रा, तो सब खत्म हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसके रिलेटेड कहानी थी, किस तरीके से ये
बाग जो है यहाँ पर रिलेटेड, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सबसे पहली चीज आपके पास ये पता होना चाहिए कि किसने बिल्ड किया, किसने बिल्ड किया, वो है हमारे पास आसिफ खान। अब क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि बिल्ड तो किया, किसके रेन के टाइम, मतलब कौन रूलर कौन था। अब आपको आसिफ खान नहीं बताना है, आसिफ खान रूलर नहीं था, आपको बताना है जहांगीर। फिर तो ऑप्शन में क्या लिखना है, जहांगीर, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आर्किटेक्चर की अगर हम बात करेंगे, जैसे शालीमार गार्डन में हमारे पास 3 ट्रेस गार्डन है, इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसमें हमारे पास 12 ट्रेसेस हैं, ठीक है नहीं। इसमें बहुत सारे कैस्केड्स जो पहले भी हमने डिस्कस किया, इसमें कैस्केड्स हैं, चिनार ट्रीज वट जो भी है ऑन द बैंक ऑफ डल लेक, लेकिन इसमें 12 ट्रेसेस हैं। 12 ट्रेसेस रिप्रेजेंट करते हैं 12 ज़ोडिएक साइंस, क्योंकि सेंट्रल एशियंस में मोस्टली इन चीज़ों को इंपॉर्टेंट दिया जाता था, एस्ट्रोनॉमी को, एस्ट्रोलॉजी को, ठीक है। तो ये जो 12 ट्रेसेस हैं, ये 12 ट्रेसेस रिप्रेजेंट करते हैं 12 ज़ोडिएक साइंस। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच अमंग द फॉलोइंग गार्डन इज अ 12 ट्रेस्ड मुगल गार्डन, ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद हमारे पास इसमें सिर्फ 2 सेक्शन हैं, जैसे अगर हम वहां पर बात करेंगे तो वहां पर 3 सेक्शन थे, तो यहाँ पर 2 सेक्शंस हैं, जैसे एक तो पब्लिक गार्डन है और दूसरा प्राइवेट गार्डन जिसे जनाना और हरम भी कहते हैं, एज कंपेयर टू 4 सेक्शन ऑफ शालीमार गार्डन। शालीमार गार्डन में हमारे पास डिफरेंट सेक्शन थे और यहाँ पर हमारे पास कितने हैं, सिर्फ 2 सेक्शन। उसके बाद हमारे पास इसको किसने बिल्ड किया वो मैंने आपको बताया, द गार्डन बिलोंग टू मुगल नोबल आसिफ खान। उसके बाद यहाँ पर एक और पॉइंट आपको याद रखना है, एक पॉइंट और याद रखना है कि हमारे पास ये जो गार्डन है, ये जो गार्डन हमारे पास है, इसमें जो पानी आता है, तो हमने डिस्कस किया था रिवर्स एंड लेक्स में, कि हमने डिस्कस किया था इसका मेन सोर्स क्या था, मेन सोर्स क्या था, वो आपको बताना है कि मेन सोर्स, मतलब जैसे डिफरेंट सोर्सेस हैं, लेकिन मेन सोर्स आपको बताना है कि कहाँ से इसका पानी आता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इसमें जो वाटर आता है उसका एक इंपॉर्टेंट सोर्स ये भी है कि वहाँ पर एक स्प्रिंग है जिसका नाम गोपी थर्स्ट है। देखो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि हमारे पास जो स्प्रिंग गोपी थर्स्ट है वो किसका इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर है किसी गार्डन के लिए, ठीक है कि नहीं, या गोपी थर्स्ट जो है वो स्प्रिंग है वो किस गार्डन में है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स क्लियर वाटर सप्लाई टू द गार्डन। ये हो गया हमारे पास किसके रिलेटेड, क्या कहते हैं इसको, निशाद बाग। उसके बाद इसके रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो हम पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम चश्मे शाही की ओर मूव करेंगे। इट इज दिस गार्डन विच वॉज शट डाउन बाय, जो मैंने अभी आपको कहा, वैसे कहने की जरूरत नहीं है, ये हम आप डिस्कस कर सकते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर मुगल प्रिंसेस जोहरा बेगम जो कि डॉटर थी आलमगीर, मुगल एम्परर आलमगीर सेकंड की डॉटर थी, वो यहाँ पर बरी की है, मतलब उसकी कब्र जो है वो यहाँ पर है। उसके बाद हमारे पास जो है, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मुगल गार्डन जो आता है दैट इज चश्मे शाही। बिल्कुल ब्यूटीफुल गार्डन है, लेकिन सबसे छोटा गार्डन है। चश्मे शाही जो है वो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है। और अगर हम बात करेंगे, ये स्मॉलेस्ट मुगल गार्डन है, क्या है, ये स्मॉलेस्ट मुगल गार्डन जो है जिसको बिल्ड किया गया था अली मर्दान खान। बस ध्यान रखना, ये गवर्नर था अली मर्दान खान ने चश्मे शाही को बिल्ड किया। बिल्कुल बढ़िया। तो यहां पर ये अली मर्दान कौन था, ये था गवर्नर, लेकिन किसका गवर्नर था, शाहजहां। अब कब बिल्ड किया था, 1632 में। कभी कभार इसके डेट भी पूछा जा सकता है, लेकिन बहुत कम चांस होते हैं, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है किसने बिल्ड किया और रूलर कौन था। तो क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जा सकता है। हमारे पास ये जो गार्डन बनाया गया था ये किसने बनाया था, अली मर्दान खान ऑप्शन में है तो अली मर्दान खान, इवन कि फिर शाहजहां भी होगा ऑप्शन में, तो आपको शाहजहां को क्लिक नहीं करना है, आपको अली मर्दान खान को क्लिक करना है। अब लेट अस सपोज दैट बिल्ड, सिर्फ बिल्ड बताया है लेकिन शाहजहां है, अली मर्दान खान नहीं है, तो आपको शाहजहां को क्लिक करना है। लेकिन अब ऐसे पूछा गया है कि किसके टाइम पीरियड में या किस रूलर के अंडर ये बनाया गया था, तो शाहजहां। इस तरीके से आपको समझना क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है। अब इस चश्मे शाही के थोड़ा सा ऊपर अगर हम देखेंगे तो वहां पर एक और टूरिस्ट साइट है परी महल, जो हम डिस्कस करेंगे आर्किटेक्चर्स में, जो कि दारा शिकोह ने बनाई थी ड्यूरिंग द टेनवर ऑफ शाहजहां उसका वालिद था। उसके टाइम पर यहाँ पर एक ऑब्जर्वेटरी भी हम कहेंगे, तो इनमें 2 चीजें थी, एक ऑब्जर्वेटरी भी थी और लाइब्रेरी थी। एस्ट्रोलॉजी को समझने के लिए एक काइंड ऑफ ऑब्जर्वेटरी थी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर लाइब्रेरी भी थी, जहाँ पर दारा शिकोह क्या करते थे कि पढ़ते थे, और साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंटली एस्ट्रोलॉजी के रिलेटेड और बाकी सारी चीज़ें, जैसे कि उसने उपनिषद्स को ट्रांसलेट किया था, वो बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें पढ़ते थे, उनसे समझते थे क्या हो रहा है और कौन सा नॉलेज गेन करना है, किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें। तो इसलिए यहाँ पर एक लाइब्रेरी बनाई गई थी। अब ये जो हमारे पास है, इट इज़ लोकेटेड इन, ध्यान रखना, इट इज लोकेटेड इन, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है कि ये कहां पर लाई करती। इट इज लोकेटेड इन जबरवन रेंज, इट इज लोकेटेड इन जबरवन रेंज नियर राजभवन ओवरलुकिंग द डल लेक। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं,
ये परी महल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ चश्मे शाही की बात। कि चश्मे शाही जो हमारे पास है, ये चश्मे शाही मुगल गार्डन जो है, एक्चुअली इसका नाम जो एसोसिएटेड, दैट इज एसोसिएटेड विद अ स्प्रिंग, ठीक है, जिसका नाम है चश्मे शाही, दैट इज रॉयल स्प्रिंग, इंग्लिश में कहते हैं रॉयल स्प्रिंग। और वहां पर एक गोल्फ कोर्स भी है, उसका नाम भी इसी के बेस पर है, रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स। इट इज लोकेटेड इन जबरवन रेंज। हमारे पास ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, पूछा जा सकता है इस प्रकार का क्वेश्चन। तो हमारे पास द आर्टिस्टिकली बिल्ट गार्डन हैज इरानियन इन्फ्लुएंस एंड द डिजाइन इज बेस्ड ऑन पर्शियन गार्डन्स। ये इसका आर्किटेक्चरल इन्फ्लुएंस है। इट इज बिल्ट अराउंड अ फ्रेश वाटर, जो मैंने अभी आपको कहा, which is very digestive and medicinal property with which flow through its center। यहाँ पर हमारे पास एक important स्प्रिंग है जिसकी खासियत ये है कि उसकी मेडिसिनल वैल्यूज है, उसकी डाइजेस्टिव पावर अच्छी है, ठीक है नहीं, वो इसके मतलब मिड से पास होता हुआ जाता है, इसलिए इस गार्डन को हम कहते हैं चश्मे शाही गार्डन, ठीक है कि नहीं। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर पॉइंट इंपॉर्टेंट, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो अक्सर यहाँ से पानी लेते थे इस स्प्रिंग से, कहाँ, दिल्ली, क्योंकि वो दिल्ली में रहते थे। उसके बाद इट वॉज क्रिएटेड एज अ गिफ्ट टू शाहजहां बाई इट वॉज क्रिएटेड एज अ गिफ्ट टू शाहजहां एल्डेस्ट सन दारा शिकोह। ये किसके लिए बनाया गया था? शाहजहां ने बनवाया गया था किसके लिए? उसके एल्डेस्ट सन, जो इसके चहीते सन जो थे वो दारा शिकोह थे, ठीक है। उसके लिए हमारे पास उसी के टाइम पर हमारे परी महल भी बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक पॉइंट याद रखना है कि क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो ये है कि हमारे पास अगर चश्मे शाही की बात करेंगे तो चश्मे शाही का नाम जो है वो आया है साहिब क्लान से, जिस क्लान में हमारे पास बिलोंग करती रूपा भवानी, ठीक है कि नहीं। रूपा भवानी जो थी वो हु वाज फ्रॉम द साहिब क्लान ऑफ द कश्मीरी पंडित, इसने इसको डिस्कवर किया था, ये जो स्प्रिंग है उसने डिस्कवर किया था। और रूपा भवानी जो है फेमस सूफी सैंड थी कश्मीर की, फेमस सूफी सैंड कश्मीर की, ठीक है नहीं। वो साहिब क्लान को बिलोंग करती थी, इसलिए वो साहिब से फिर इसको एज अगर फाइनल वर्जन हम कहेंगे तो शाही की ओर मूव किया, मतलब ये जो वर्डिंग है ये फिर शिफ्ट हुआ साहिब टू शाही। तो इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारे पास जो चश्मे शाही स्प्रिंग है उसको किसने डिस्कवर किया था, किसने ढूंढा था, वो थी रूपा भवानी, और साहिब कलान के बेस पर इसका नाम है शाही, ठीक है नहीं, चश्मे शाही। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गार्डन जो है वो है अचबल। अब अचबल गार्डन जो है सबसे पहली चीज है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। कहां पर है? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ये जो हमारे पास अचबल गार्डन है, यहाँ पर भी हमारे पास स्प्रिंग है, तो हम इसको गार्डन और स्प्रिंग आज दोनों कह सकते हैं, दिस अ गार्डन एंड स्प्रिंग, लेकिन गार्डन है वहां पर, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसका जो क्या कहते हैं टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो है स्प्रिंग यहाँ पर, ठीक है। लोकेटेड इन अचबल टाउन अनंतनाग, इट रिसीव्स द वाटर फ्रॉम सुनसावर हिल, ये इसका ओरिजिन है, कहां से वाटर इसको आता है, ऑफ पीर पंजाल रेंज। इट इज सेड दैट द मेन सोर्स ऑफ वाटर टू द स्प्रिंग इज फ्रॉम ब्रिंजी रिवर। ब्रिंजी रिवर जो है इंपॉर्टेंट रिवर ट्रिब्यूटरी है झेलम की, जो अनंतनाग उस अचबल रीजन से पास होती है, मतलब उसके थ्रो नहीं, मतलब थोड़ा सा दूरी पर, विच डिसअपियर एट द देवलगाम एंड रीअपियर्स हियर। उसके बाद इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वो हम डिस्कस करेंगे। इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है, सबसे पहली चीज हमारे पास ये है, ये आपको पॉइंट याद रखना है, अचबल गार्डन इज नोन एज द प्लेस ऑफ प्रिंसेस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास बनता है। अचबल गार्डन इज आल्सो नोन एज प्लेस ऑफ प्रिंसेस। अब किसने बिल्ड किया था? ये बिल्ड किया था एम्परर जो जहांगीर है, जहांगीर उसकी वाइफ नूरजहां ने, ध्यान रखना है, नूरजहां ने इसको बिल्ड किया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जा सकता है, और इस तरीके अब पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि किस पे मैं फोकस कर रहा हूं, कौन कौन से पॉइंट, जैसे कि हमारे पास ये पॉइंट है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि नाम बेस्ड है। उसके बाद किसने बिल्ड किया था? जहांगीर की वाइफ नूरजहां ने। अब देखो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि हमारे पास इस टाइम पर रूलर कौन था, किसके रेन के दौरान इसको बिल्ड किया था? दैट वाज जहांगीर, वो नूरजहां रूलर नहीं थी। दो कि मुझे पता है कि मैक्सिमम रूल तो वही कर रही थी, लेकिन रूलर एज अ प्राइम फेसी की अगर हम बात करेंगे तो रूलर जो था वो जहांगीर ही था, ठीक है। ये कब कंस्ट्रक्ट किया था? 1620 AD। देखो ये जो डेट्स है ना, लेट अस सपोज अगर हम शालीमार की बात करेंगे तो 1690, ये हमारे पास है 1620, अगर निशाद बाग की बात करेंगे 1632, तो कभी कभार इसको सीक्वेंस में भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि कौन सा सबसे पहले बिल्ड किया, उसके बाद कौन सा है, तो पूछा जा सकता है, इसलिए डेट थोड़ा याद रखना, थोड़ा सा हल्का सा आइडिया रखना है, ठीक है कि नहीं। तो उसके बाद हमारे पास इसको रिमॉडल किया था जहानारा ने, डॉटर ऑफ शाहजहां, ठीक है। जहानारा का रूल जो रहा है बहुत सारी जगहों पर जहां पर कंस्ट्रक्शन किया है या किसी सिटी को बनाया है, तो वहां पर उसने थोड़ा सा वो अपना क्या कहते हैं कि थोड़ा कंट्रीब्यूशन किया है कि इस तरीके से मॉडल करना है, उस तरीके से मॉडल करना है, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास क्या है कि द सेम गार्डन वाज रीबिल्ट एंड रेनोवेटेड बाय गुलाब सिंह एंड नाउ इज अ पब्लिक गार्डन। अभी जो है फिलहाल के लिए वो पब्लिक गार्डन है। मतलब अगर ऐसा पूछा जाएगा कि अशबल गार्डन को रेनोवेट किसने किया था, थोड़ा सा फिर से मॉडिफाई किसने किया था, वो है महाराजा गुलाब सिंह। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एंशिएंट पॉइंट है, मतलब एंशिएंट यहाँ पर एक साइट थी जिसका नाम था अक्षाविला, इसका नाम था अक्षाविला जो किंग अक्षा ने बनाया था। तो यहाँ पर हमारे पास अभी जो है अशबल गार्डन है। उसके बाद अपर पोर्शन जो गार्डन का है उसका नाम है बागे बेगम आबाद। इट वॉज डेवलप्ड बाय नूरजहां एंड रेनाउड एज साहिब आबाद इन विच देयर इज अ हमाम गेटिंग हीट फ्रॉम लोकल। ऐसे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे काफ़ी है। उसके बाद यहाँ पर एक मॉस भी है जो बिल्ड की गई थी किसने, दारा शिकोह ने। ठीक है, ये हम आर्किटेक्चर में भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट जो हमारे पास टूरिस्ट डेस्टिनेशन साइट है वो है कोकरनाग। अब कोकरनाग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे पास ये बोटानिकल गार्डन है, लेकिन हम गार्डन में इसको इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है, कोकरनाग भी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है, अचबल भी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। ये हमारे पास है बोटेनिकल गार्डन नोन फॉर इट्स स्प्रिंग एंड रेनबो ट्रॉट फिश फार्म भी वहाँ पर है। ट्रॉट फिश फार्म जो है वो वहाँ पर है, कहाँ पर, कोकरनाग में, और फेमस है। और ये कहाँ पर लाई करता है, ब्रिंजी वैली मीन्स अनंतनाग में ऑन NH244। जो NH244 यहाँ से सिंधन से आती है तो उसमें ये लाई करता है। उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट इसका फीचर ये है कि एक बोटानिकल गार्डन है जिसको बख्शी गुलाम मोहम्मद ने, जो लास्ट प्राइम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के थे और फर्स्ट CM ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थे, उन्होंने इस बोटानिकल गार्डन को काइंड ऑफ हम कह सकते हैं फाउंडेशन डाली थी। उसके बाद हमारे पास कोकरनाग की अगर हम बात करेंगे तो कोकरनाग जो है इसका, अब देखो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होनी है। कोकरनाग को हम कहते हैं द गोल्डन क्राउन ऑफ कश्मीर। अच्छा, क्राउन ऑफ श्रीनगर जो है वो कौन सा है, क्राउन ऑफ श्रीनगर हमारे पास है शालीमार। ठीक है नहीं, जेवल इन द क्राउन ऑफ श्रीनगर जो है या कश्मीर जो है वो डल लेक है। अब गोल्डन क्राउन ऑफ कश्मीर जो है इसको कहा है शेखुल आलम नंद ऋषि। ठीक है, इसके रिलेटेड भी हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज में। शेखुल आलम नंद ऋषि ने इसको कहा है, किसको, जो हमारे पास कोकरनाग है अलॉन्ग विद ब्रिंजी वैली, इसको कहा है कि द गोल्डन क्राउन ऑफ कश्मीर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, आपको ध्यान रखना है। कोकरनाग इज आल्सो मेंशन्ड इन आईने अकबरी, अबुल फजल ने मेंशन किया है आईने अकबरी में। ठीक है नहीं, तो इसके रिलेटेड ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपको याद रखने हैं, डिस्कस करने हैं, रिवाइज करने हैं, आपको याद रहेगा, बस बाकी कुछ नहीं है। देखो हमारी पास चीज़ें क्या है कि गार्डन्स हैं, टूरिस्ट साइट्स हैं, इसमें कुछ चीज़ें जो हैं आपको थोड़ा सा लगेगा कि हमारे पास उतना लॉजिक नहीं है, मतलब थोड़ा सा लॉजिक लगेगा, जैसे कि आर्किटेक्चर किस प्रकार का है, बाकी तो फैक्चुअल चीज़ें याद रखना है। बस ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जा सकता है। अब वो कैसे पता चलेगा, पुराने पेपर देखेंगे आप, वैसे ठीक है कि नहीं, इस तरह के क्वेश्चन आए हैं तो ऐसे भी पूछा जा सकता है। जब तक नहीं ये आप में ये सोचने की सलाहियत पैदा होगी, ये डेवलप होगा, तब तक आप नहीं बता सकते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। देखो अगर आपको ये कैपेबिलिटी डेवलप हुई कि क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है इस टॉपिक में से, तो बस फिर फाइनलाइज्ड है, फिर आपकी प्रिपरेशन जो है यहाँ तक फाइनलाइज्ड है। उसके बाद हमारे पास है अरबल। अरबल जो हमारे पास है, इट इज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। द अरबल इज नॉट अ गार्डन। मैंने स्टार्टिंग में कहा कुछ मैक्सिमम गार्डन हम डिस्कस करेंगे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लैंडस्केप्स भी होंगी, कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स होंगे जो हम डिस्कस करेंगे। जो ना ही रिलीजियस साइट्स हमारे पास है, ना ही कोई आर्किटेक्चर, ना ही कोई फोर्ट पैलेस है, उसके अलावा जो हमारे पास है वो हम डिस्कस करेंगे। अरबल जो है, अरबल बहुत बार हमने रिपीट किया, रिवर्स में रिपीट किया हमने, लेक्स में हमने डिस्कस किया, तो अभी याद होना चाहिए। अरबल जो है वो एक वाटरफॉल है। क्या है? इट इज एन इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन नोन फॉर इट्स मेस्मराइजिंग लुक फॉर मेडू, पाइन, फेयर ट्रीज, व्हाटएवर जो भी है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट इज नोन फॉर वाटरफॉल। जो अरबल है इट इज इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन और नोन फॉर वाटरफॉल। ये जो अरबल वाटरफॉल है इसको कहते हैं नाइग्रा वाटरफॉल ऑफ द कश्मीर एंड इज द लार्जेस्ट वाटरफॉल इन जम्मू एंड कश्मीर। किस रिवर पर है? वहां पर हमने वैश्यो रिवर हमने पढ़ा है। वैश्यो रिवर हमारे पास जो है कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में है, तो वहां पर वैश्यो रिवर इज एन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर दिस झेलम। ठीक है कि नहीं? तो वैश्यो रिवर जो हमारे पास है, इस पर हमारे पास बनता है कौन सा वाटरफॉल? अरबल। अब ध्यान रखना है कि ये कहां पर है? पीर पंजाल रेंज में। पीर पंजाल रेंज में एडवेंचर टूरिज्म के लिए भी इसको माना जाता है, मतलब इट्स इंपॉर्टेंट फॉर दिस। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है, अगर हम फिजिकल फीचर की बात करेंगे तो नेक्स्ट मूव करेंगे पार्शियल लैंड्स में या जो टॉप अल्पाइन रीजन्स है। ठीक है कि नहीं? तो हमारे पास क्या होगा कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पहलगाम की। पहलगाम के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहली चीज़ हमारे पास डिस्ट्रिक्ट याद रखना है। डिस्ट्रिक्ट के बेस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि पहलगाम जो है किस डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। सबसे पहली चीज़ हमने ये पहले भी डिस्कस किया है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द विलेज ऑफ शेफर्ड। इट इज़ नोन एज विलेज ऑफ शेफर्ड, पहले भी डिस्कस किया। इट इज़ नोन एज विलेज ऑफ शेफर्ड मीन्स पहलगाम। पहल मीन
शेफर्ड, गांव मीन गांव विलेज। उसके बाद एंजल्स पैराडाइज भी इसको कहते हैं। इट वॉज ओरिजिनली कॉल्ड एज बेलगांव, बेलगांव कहते हैं, दैट इज द विलेज ऑफ बुल, ठीक है नहीं। अब क्यों, वियर शिवा लेफ्ट हिज बुल बिफोर एंटरिंग द अमरनाथ केव, क्योंकि अमरनाथ केव जो है ना इसी रूट पे है, पहलगाम में ही है, ठीक है नहीं। अनंतनाग में पहलगाम एक रूट बनता है अमरनाथ केव में। उस यहाँ पर ये लेजेंड इसके रिलेटेड ये है कि शिवा जब अमरनाथ केव में एंटर हुए तो उसने अपना बुल जो था वो बाहर छोड़ा, ठीक है नहीं। तो इसके बेसिस पर इसका नाम जो है बेलगांव भी कहते हैं, ठीक है नहीं। इट इज एन इंपॉर्टेंट हिल रिजोर्ट, ट्रांजिट कैंप, वे टू अमरनाथ केव, ये भी इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है। अब उसके बाद हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ये वाले पॉइंट्स हैं ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। लेट्स सपोज दैट पहलगाम इज फेमस फॉर कोलाहाई ग्लेशियर, फेमस फॉर कोलाहाई ग्लेशियर। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कोलाहाई ग्लेशियर जो है कहां पर है। कोलाहाई ग्लेशियर इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर लिदर रिवर विच इज एन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर झेलम। ये हमने पढ़ा है डिटेल में, आप वहां पर देख सकते हैं लेक्चर्स में। तो यहाँ पर देखो कोलाहाई ग्लेशियर कहां पर है, पहलगाम में। कोलाहाई ग्लेशियर किस डिस्ट्रिक्ट में है, अनंतनाग में। उसके बाद हमारे पास बेताब वैली जो है कहां पर है, पहलगाम में। पहलगाम गोल्फ कोर्स ऑब्वियसली पहलगाम में है। लिदर वैली, आरू वैली, तुलिया लेक, शेषनाग, ये सारी, ममलेश्वर टेम्पल, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं। लेकिन ध्यान रखना ये सारी चीजें कहां पर है, पहलगाम में, और ये कहां पर है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। अब यहाँ पर गोल्फ कोर्स भी है, जैसे 18 होल गोल्फ कोर्स है। 18 होल गोल्फ कोर्स दूसरा भी हमारे पास है, जैसे तवी, हमारे पास तवी गोल्फ कोर्स जो है दैट इज 18 होल गोल्फ कोर्स। ये कहां पर है, लिदर वैली में। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, जैसे बुरजहाम की बात करेंगे, बोमाई की बात करेंगे, तो ये न्यूलिथिक साइट्स हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास न्यूलिथिक कल्चर जो है पहलगाम में भी मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास पास्चरल लैंड है या इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, या हम कह सकते हैं हिल रिजॉर्ट, थोड़ा मॉडर्न वर्ड के हिसाब से कहेंगे तो इट्स अ हिल रिजॉर्ट, ठीक है, या हिल स्टेशन कहेंगे। लेकिन एज हमें पता है कि चरागाह है, मतलब यहाँ पर भेड़ बकरियां होती हैं, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। अब कोई नाराज नहीं होना कि यहाँ पर भेड़ बकरियां होती हैं, मतलब जो देसी भाषा में इसका मतलब है ये वही है, ठीक है कि नहीं। इट्स पास्चरल लैंड, ठीक है। हमारे पास क्या है कि गुलमर्ग जो है, गुलमर्ग किस डिस्ट्रिक्ट में है, बारामूला में है। अब इसका नाम देखो, ये जो मीडवा फ्लावर है ना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल आसान है। इसका नाम जो है गुलमर्ग में मीडवा फ्लावर, ठीक है। मीडोज एक्चुअल में होते ही हैं पास्चरल लैंड्स। इट लाइज इन अ कप शेप्ड वैली इन द पीर पंजाल रेंज। अब ध्यान रखना, हमें पता है गुलमर्ग अगर किसी को भी नहीं पता होगा, इतना हाइट पे है, तो इट्स इन पीर पंजाल रेंज, ठीक है कि नहीं। तो पीर पंजाल रेंज। उसके बाद इसका ओरिजिनल नाम जो था दैट वाज गोरीमर्ग। उसके बाद इसको रीनेम किया था यूसुफ शाह चक डायनेस्टी का रूलर जो था, ऑलमोस्ट जो सेकंड लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर जो था यूसुफ शाह। उसके बाद हबीब शाह चक जो था लास्ट रूलर था, लेकिन यूसुफ शाह चक जो था उसने जब हबा खातून के साथ शादी की थी, उसके बाद उनने ये एक इंपॉर्टेंट टूरिस्ट साइट बनाया था, या हम कह सकते हैं कि समर में वहां पर विजिट करते थे, तो इसका नाम फिर गुलमर्ग रखा था। क्या रखा था, गुलमर्ग, ठीक है कि नहीं। इट इज ऑल्सो नोन एज जेवल ऑफ पैराडाइज ऑन अर्थ। फिर से कंफ्यूजन, इट इज जेवल ऑफ पैराडाइज ऑन अर्थ। अब जेवल इन क्राउन ऑफ श्रीनगर जो है डल लेक है। अब ध्यान के सारे पॉइंट जो है आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। उसके बाद हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मुगल एम्परर जहांगीर ने यहाँ से बहुत सारी वाइल्ड फ्लावर्स की वैरायटीज लाई थी और नीचे गार्डन्स में लगाई थी। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास वर्ल्ड्स हाईएस्ट गोल्फ कोर्स भी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मैचेस, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो हुए हैं गोल्फ के रिलेटेड, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट गोल्फ चैंपियनशिप जो थी वो गुलमर्ग में प्ले की गई थी 1922 में। उसके बाद हेडो कप जो था वो इंट्रोड्यूस किया था 1929 में। उसके बाद यहाँ पर हमारी पास बहुत सारी एक्टिविटी जैसे स्कीइंग एंड अदर विंटर स्पोर्ट्स इन गुलमर्ग आर कैरीड आउट ऑन द स्लोप ऑफ अफरवत पीक। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पीक है अफरवत पीक, ठीक है। वहाँ पर ये सारी स्पोर्ट्स जो है विंटर स्पोर्ट्स क्या करते हैं कि खेली जाती है। उसके बाद हमारी पास यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो है वो है कंगडोरी गंडोला, जो कि वर्ल्ड्स सेकंड हाईएस्ट गंडोला है, ठीक है। अब नाम याद रखना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है सोनमर्ग। इसके बेस पर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है सोनमर्ग के रिलेटेड, ध्यान रखना है। सोनमर्ग का मतलब क्या है, मीडो ऑफ गोल्ड, सोना ही सोना। ये हमारे पास क्या है कि हिल स्टेशन है, लेकिन ध्यान रखना किस डिस्ट्रिक्ट में है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट जरूरी याद रखना है, डिस्ट्रिक्ट के बेस पर क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा सकता है, गया भी है और जा सकता भी है। ये जो हमारे पास है इट हैड अ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। अब यहाँ से इस थ्रू हमारे पास सिल्क रोड जाती थी जो वेस्टर्न वर्ल्ड में, यहाँ ईस्टर्न से वेस्टर्न वर्ल्ड की ओर जाती थी, कनेक्टिंग J&K विद द तिब्बत एंड विद द वेस्टर्न वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद सोनमर्ग की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 3 सिस्टर्स हैं, ग्रुप ऑफ 3 रिवर्स, दैट इज लिदर, सिंध एंड नीलम, ठीक है कि नहीं। देखो यहाँ पर इनके बेस पर भी और कभी कभार पीक्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट 3 पीक्स हैं
उनके बेस पर भी बताया जा सकता था है कि यहाँ पर इट गिव राइज टू 3 सिस्टर। लेकिन ध्यान रखना लिदर, सिंध और नीलम जो है वो सोनमर्ग से ही आती है। इट प्रोवाइड्स अ ट्रैकिंग रूट टू, जैसे यहाँ पर विशनसर लेक है, कृष्णसर लेक है, गंगबल लेक है, यहाँ पर गांधरबल, हमारे पास ये इंपॉर्टेंट लेक्स हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर विजिट करने के लिए तो हमारे पास सोनमर्ग एक पर्टिकुलर, हम ये कह सकते हैं कि सोनमर्ग में ये के आसपास ये चीज़ें हैं, चीज़ें में ये लेक है। उसके बाद बाल्टल जो बेस कैंप है, जो बाल्टल हमारे पास है, इट लाइज इन द ईस्ट ऑफ सोनमर्ग, इज अ वैली दैट लाइज एट द फुटहिल ऑफ जोजिला पास। उसके बाद हमारे पास क्या है कि ट्रैकर्स कैंप, जो ट्रैकिंग करने जाते हैं, ट्रैकर्स कैंप आल्सो रीच द सिटी ऑफ लाह, द रूफ ऑफ द वर्ल्ड बाई क्रॉसिंग ओवर द जोजिला। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके रिलेटेड थे। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारी पास जो साइट है दैट इज दूध पथरी। दूध पथरी जो है वो बडगाम में है। दूध पथरी क्या है, इसको कहते हैं वैली ऑफ मिल्क, वैली ऑफ मिल्क। इट इज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन एंड अ हिल स्टेशन बडगाम डिस्ट्रिक्ट। ध्यान रखना है, इट इज सेड दैट द फेमस पोइट सेंट कश्मीर शेखुल आलम शेख नूरुद्दीन नूरानी हैज प्रेड हियर एंड वंस। ये थोड़ी सी यहाँ पर कहानी है, ये आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान रखना इसका जो नाम है दैट इज एसोसिएटेड विद शेखुल आलम शेख नूरुद्दीन नूरानी, नंद ऋषि जिसको हम कहते हैं, उसके साथ एसोसिएटेड है। मतलब किस तरीके से नाम आया दूध पथरी, जिसको हम कहते हैं वैली ऑफ मिल्क। अब इसमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक ये है दूध पथरी किस डिस्ट्रिक्ट में है, वैली ऑफ मिल्क किसको कहते हैं, किस पर्सनैलिटी के साथ, किस सूफी सैंट के साथ या किसी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के साथ एसोसिएटेड है, वो आपको याद रखना है। उसके बाद यूसमर्ग, यूसमर्ग जो है रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था कि यूसमर्ग जो है मीडो ऑफ जेसस, या इसको कहते हैं जेवल ऑफ बडगाम डिस्ट्रिक्ट। ध्यान रखना किस डिस्ट्रिक्ट में है, बडगाम डिस्ट्रिक्ट में है। अब इसके विसिनिटी में है हमारे पास संगे सफ़ेद वैली और नीलनाग। नीलनाग हमने पहले भी डिस्कस किया था जब हम रिवर्स और लेक्स में हमने ये डिस्कस किया है। उसके बाद हमारे पास देखो यूसमर्ग कहाँ पर है, बडगाम डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद है सम ऑफ द हाईएस्ट पीक इन द पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल रेंज में कुछ इंपॉर्टेंट जैसे टाटाकुटी पीक हमारे पास है, उसके बाद सनसेट पीक है, वो इसके विसिनिटी में लाई करते हैं। द मैजेस्टिक दूध गंगा रिवर जो है मेक्स इट मोर थ्रिलिंग। यहाँ से दूध गंगा रिवर जो है इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है रिवर किसकी, चनाब की। ऑन इट्स अदर साइड लाइज द फेमस श्राइन ऑफ द चरार शरीफ। यहाँ पर बडगाम में जो चरार शरीफ एक्चुअल में शेख नूरुद्दीन नूरानी शेखुल आलम की है, ठीक है, वो भी यहीं पर लाई करती है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास है दैट इज तोश मैदान, दैट इज तोश मैदान। तोश मैदान जो है बडगाम डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। It is a meadow about which it is said that it is one of those pasture which the shepherd of other neighboring countries also used to। मतलब यहाँ पर जो नेबरिंग कंट्रीज थी वहाँ पर भी ये जो फ्लॉक होता था, भेड़ बकरियाँ एक्सेट्रा यहाँ पर चराने के लिए लाते थे। अक्सर जो मुगल विजिट करते थे पुंछ की ओर तो इस रूट से जाते थे, और ये कहा जाता है कि यहाँ पर उन्होंने 7 स्टोरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की थी जिसका नाम था दमदम, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आगे हम डिस्कस करेंगे, वो ये है कि हमारे पास इसी रूट को फॉलो करते हुए मतलब जो तोश मैदान का रूट है, महमूद गजनी और महाराजा रंजीत सिंह ने अटेम्प्ट किया था टू इन्वेड कश्मीर वाया दिस रूट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है छोटा सा पॉइंट हमारे पास है दैट इज नारंग। नारंग जो है बडगाम में है, इट इज अ स्प्रिंग, इट इज एन इंपॉर्टेंट स्प्रिंग, ठीक। उसके बाद वादमवाड़ी जो है हमारे पास, जिसको वारिस खान पार्क भी कहा जाता है, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है कि नहीं। ये आलमंड ट्रीज के लिए फेमस है। अ वेल कवर्ड डोम इन द गार्डन इज नेम्ड आफ्टर द अफगान रूलर वारिस शाह। यहाँ पर हमारे पास एक अ वेल कवर्ड डोम इन द गार्डन इज नेम्ड आफ्टर एन अफगान रूलर वारिस शाह, देयरफॉर द गार्डन इज नोन एज द वारिस खान पार्क, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है हारवन गार्डन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, हारवन गार्डन वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ध्यान रखना है, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है। दच्छीगाम नेशनल पार्क जो है a gateway to the दच्छीगाम नेशनल पार्क, it is also known for the क्रिस्टल लेक सारबन। सारबन जो है यहाँ पर लेक है, ध्यान रखना, एक छोटी सी लेक है, ये भी श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है। क्योंकि हमने बहुत सारी लेक्स डिस्कस की, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट याद रख लेना। उसके बाद टूलिप गार्डन जो है, जो मैंने आपको कहा है, इसको मॉडर्न फ्लोरिकल्चर सेंटर भी कहा जाता है, उसको इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन, लेकिन लोकली इसको सराजबाग कहा जाता है। इट इज सिचुएटेड एट द फुट हिल ऑफ जबरवन रेंज एंड ओवरव्यू ऑफ डल लेक एंड इज द हाईएस्ट लार्जेस्ट टूलिप गार्डन इन एशिया। ये मैंने पहले आपको डिस्कस किया है। उसके बाद ये पॉइंट याद रखना कि किस डेट को ओपन किया गया था, बस बाकी कुछ नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो फ्लावर्स लगाए जाते हैं जैसे हायसिंथ है, डैफोडिल है, या रैनसुली है, या वटेवर रैनकुली है, सुली है, जो आप प्रोनाउंस करेंगे। उसके बाद टूलिप फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है अप्रैल में। ये आपको पॉइंट याद रखना है क्योंकि इसके साथ आपको पता ये चलेगा कि इनका ब्लूमिंग जो है वो कब होता है, दैट इज अप्रैल।
उसके बाद इसी के साथ में अगर आप देखेंगे थोड़ा दूर जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा बुलेवार्ड रूट से एंटर होके आपको मिलेगा बोटेनिकल गार्डन। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए, जस्ट ये डेट याद रखना, ठीक है। उसके बाद रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स जो है, जो हमारे पास सलीम अली नेशनल पार्क जो है, ठीक है, द चिंगम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, वो यहीं पर हमारे पास रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स जो है चश्मे शाही के आसपास ही है, ठीक है। इट वाज कमीशन इन 2001 और ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है कि नहीं। इट वाज डिजाइन बाय अमेरिकन गोल्फर रॉबर्ट ट्रेंट जोन्स। उसके बाद परिहासपुर, परिहासपुर की अगर हम बात करेंगे तो ये बहुत पुरानी सिटी है, ठीक है, ये बहुत पुरानी सिटी है। ये कहाँ पर है? बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है। इसको कहते हैं सिटी ऑफ लॉ ऑफ अ स्माइलिंग सिटी, ठीक है। इसमें हम और डिस्कस करेंगे जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। अब जम्मू एंड कश्मीर परिहासपुर के रिलेटेड है। अब देखो परिहासपुर के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज है किसने बिल्ड किया था? ये बिल्ड किया था, ये बिल्ड किया था फेमस रूलर जो कारकोटा किंग थे, जिसको ग्रेटेस्ट रूलर एवर कहते हैं कश्मीर हिस्ट्री में, ठीक है नहीं। दैट इज ललित आदित्य मुक्तपिदा, ठीक है, ललित आदित्य मुक्तपिदा, उसने इस सिटी को बिल्ड किया था परिहासपुर। उसके बाद हमारे पास एक कैपिटल रही है उत्पल डायनेस्टी के दौरान, शंकरावर्मन जो था, इसको लोकली कंशार कहते हैं क्योंकि यहाँ पर अभी स्टोन्स हैं, इट्स अ काइंड ऑफ सिटी ऑफ स्टोन्स, तो इसको कहते हैं कंशार, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर वैलीज हैं, इनके रिलेटेड सब डिस्ट्रिक्ट आप याद रखें, जैसे बंगस वैली जो है कुपवाड़ा में है, लोला वैली कुपवाड़ा में है, कलारूस जो है कुपवाड़ा में है, तो ये आपको याद रखना है। ये था कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जिसमें हमने सिर्फ डिस्कस किया गार्डन्स और कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स या लैंडस्केप की हम बात करेंगे, वो हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट में, यहाँ फोर्ट्स डिस्कस करेंगे, यहाँ रिलीजियस साइट्स डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास लेक्स था, लेक्स ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, तो वो लेक्स में भी आ जाएगा, वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन में भी आ जाएगा।